अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, तो अब आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं। घर बैठे ऑनलाइन आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। किस तरीके से रिन्यू होगा, तमाम तर तफ़सील इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर तरीक़ेकार समझाऊँगा कि किस तरीके से आप घर बैठे आसानी के साथ अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। अब आपको पासपोर्ट ऑफिस जाके ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं। पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यू करने में कुछ मुश्किलात का सामना भी आपको करना पड़ता है और उनका हल भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तमाम तर तरीका प्रैक्टिकली मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप अपना पासपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है onlinemrp.dgip.gov.pk। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, अपने क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। अच्छा, ये जो काम है ये आप अपने लैपटॉप के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस काम को आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र पे जाके। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अटेंशन और ये कुछ इसमें लिखा हुआ है वार्निंग, तो इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने ये कंटिन्यू का बटन प्रेस कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। अप्लाई फॉर सर्विसेज अवेलेबिलिटी, रिन्यूअल, रिप्रिंट डैमेज, रिप्रिंट लॉस्ट, रिप्रिंट एग्जॉस्ट। ठीक है, टाइप न्यू फॉर न्यू बर्न अप टू 2 ईयर्स। ठीक है, ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं नीचे वाली, ठीक है, ये रिन्यूअल के अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी ये ऑप्शंस हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो नया पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, ना ही ये सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, लेकिन अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के बाद आपने भाई यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको एक गेट स्टार्ट का ये बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस बटन को आप क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पे आके आप सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, रजिस्टर्ड कर लेना है। ठीक है, अब रजिस्टर्ड कैसे करना है इसके ऊपर कई वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, आप जब इस रजिस्टर्ड के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा, ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, फिर ये जो कोड है ये आपने यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट कर देना है। इस पर आपने जो अपना पूरा डिटेल्स वगैरह डाल के रजिस्टर्ड जब आप कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद जब आपकी आईडी बन जाएगी उसके बाद आपने लॉगिन करना है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। आपने लॉगिन का बटन दबा देना है। लॉगिन का बटन जब आप दबाओगे तो ये आपसे आपकी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा, वही ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्टर्ड करते वक्त प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे ये आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे कोड मांगेगा। कोड कौन सा मांगेगा, यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको नज़र आ रहा है 5AD। यहाँ पे मुख्तलिफ कोड आते रहते हैं, तो ये कोड आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये लॉगिन का बटन है, इसको आपने प्रेस कर लेना है। तो अभी हम लॉगिन करते हैं और उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो आपको गाइड करते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देखें इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन विद योर कोड। अच्छा, एक ऐप होती है गूगल की ऑथेंटिकेटर ऐप, आपने वो ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और फिर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें एक बार कोड बना हुआ आता है। उस बार कोड को उस ऐप के ज़रिए आपने स्कैन करना है। जब आप उसको स्कैन करेंगे तो जब भी आप लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर पासपोर्ट वाली, तो आपके मोबाइल में जो ऑथेंटिकेटर ऐप होगी आपने उसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो उसके ऊपर कोड आ जाएगा, वही कोड आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप वो कोड यहाँ पे ऐड करेंगे और वेरीफाई पिन का बटन दबाएंगे तो ये अगली जो स्क्रीन है उसके ऊपर चला जाएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। तो अभी हम इसमें अपना जो कोड है उसको ऐड करते हैं और फिर वेरीफाई पिन करते हैं और अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप
कोड डाल के और लॉगिन करेंगे, प्रोसेस वेरीफाई पिन करेंगे, तो उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ये बटन आपको शो हो रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन का ये ऑप्शन आ गया है। हाउ कैन वी हेल्प यू, आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे, रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फॉर पाकिस्तान रेजिडिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी रेजिडिंग इन पाकिस्तान मतलब आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं और अपना पासपोर्ट रिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपने येस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना है। यू कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ योर पासपोर्ट इन केस योर पासपोर्ट हैज़ एक्सपायर्ड और इट्स वैलिडिटी इज़ लेस देन 1 ईयर। अगर आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 1 साल से कम है या वो एक्सपायर हो चुका है तो उस सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए, ठीक है। 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, डू यू करंटली पजेस योर एक्सपायर्ड और 1 ईयर वैलिडिटी पासपोर्ट, तो यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपने येस का बटन क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद है, इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड ऑन योर पासपोर्ट, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, सर नेम। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आप इनमें से किसी चीज़ को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। किसी किस्म की भी मॉडिफिकेशन आप अपने पासपोर्ट में नहीं कर सकते। सिर्फ आपका जो पासपोर्ट एज़ इट इज़ बना हुआ है, जो एक्सपायर होने वाला है, उसी को ही आप रिन्यू कर सकते। तो यहाँ पे आपने नो कर देना है, ठीक है। जैसे आप नो करेंगे, आर यू अप्लाइंग फॉर अ माइनर्स न्यू पासपोर्ट, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना पासपोर्ट अप्लाई रिन्यू कर रहे हैं, तो आप जो माइनर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका पासपोर्ट आप पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने इसको नो कर देना है। जो ओवरसीज़ हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लीज़ एंटर योर 13 डिजिट आइडेंटिटी नंबर रिटन ऑन योर एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। जो आपका आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपका जो नंबर होता है वो आपको शो हो रहा होगा। तो ये नंबर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप नंबर ऐड करेंगे उसके बाद आपने ये वाला बटन क्लिक टू वेरीफाई, इसको क्लिक कर देना है। कि आप अपना आईडी कार्ड नंबर इसमें ऐड करेंगे, अगर आपका आईडी कार्ड नंबर बिल्कुल सही होगा तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन चेक मार्क का जो साइन है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने प्लीज़ एंटर योर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ठीक है। पासपोर्ट का नंबर इसने खुद ही उठा लिया है, यहाँ पे एडन है, तो यहाँ पर आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन का जो ये बटन है इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें आपका CNIC नंबर लिखा हुआ होगा, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी। अब यहाँ से आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना है, नॉर्मल है, अर्जेंट है, दोनों में से कोई भी आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है भाई, जो आपकी पिक्चर है आपने वो अपलोड करनी है। अब जो पिक्चर है वो आपकी होनी चाहिए 20 KB, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए, उसका साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आपने यहाँ से ब्राउज़ करना है, पिक्चर उठानी है, और अगर 20 KB से साइज़ ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। और यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है ना, इतना ही आपका फेस शो होना चाहिए और यही डायमेंशन होनी चाहिए पिक्चर की। अब जो फ़ोटो हमने लिया था उसका साइज़ बड़ा था, तो यहाँ पे देखें इसमें लिखा आ रहा है द फोटो अपलोडेड मस्ट बी लेस देन 20 KB इन साइज़। अब ये साइज़ आप किस तरीके से छोटा कर सकते हैं, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा भाई। एक नया टैब ओपन कर लेते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो पिक्चर का साइज़ छोटा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इमेज कंप्रेसर, ठीक है, तो 20 KB इस पे आपने आ जाना है और यहाँ पर इमेज कंप्रेसर है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है, ठीक है। बहुत सारे वैसे तो आपको मिल जाते हैं, और सेलेक्ट इमेज करें आप।
तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई है। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है, इसको आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट इमेज को, इमेज सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आपकी इमेज जो है ना वो उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, 20 KB का बना सकते हैं। तो अभी हम अपनी इमेज को 20 KB का बना लेते हैं। अपनी इमेज को हम 18 KB का बनाएंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कंप्रेस का बटन दबा देना है। आप कंप्रेस कर लेंगे, आपकी जो पिक्चर है उसका साइज़ छोटा हो गया, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। पिक्चर हमारी डाउनलोड हो चुकी है, अब हम इसको अपलोड करते हैं। तो वापस अपनी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे पासपोर्ट वाली, और यहाँ से ब्राउज़ करेंगे और पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारी पिक्चर का साइज़ बिल्कुल छोटा हो गया था, तो योर फोटो मीट्स द स्पेसिफिकेशन, मतलब आपकी पिक्चर यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो जाएगी। और अब हम चलेंगे, अगला जो प्रोसेस है वो करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ पेजेस रिक्वायर्ड, ठीक है। नंबर कितने पेजेस का पासपोर्ट आपने बनवाना है, तो उसमें आप 36 पेजेस का भी बनवा सकते हैं और 72 पेजेस का भी बनवा सकते हैं। हम 36 पेजेस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद भाई पासपोर्ट वैलिडिटी पूछ रहा है, तो कितने साल के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, 5 साल वाला चाहिए या आपको 10 साल वाला चाहिए, तो दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 36 पेज का और 5 साल के लिए चाहिए तो उसकी फ़ीस 5500 होगी। अगर यही आप अर्जेंट में लेंगे तो 8500 इसकी फ़ीस बन जाएगी। अगर आपने 72 पेजेस वाला बनवाना है तो 14500 अर्जेंट की है, और नॉर्मल की जो फ़ीस होगी वो आपकी बनेगी 9200 रुपये। अगर नॉर्मल बनवा रहे हैं और 36 पेजेस का बनवा रहे हैं और उसकी वैलिडिटी आपको 10 साल की चाहिए तो 7700 रुपये आपकी फ़ीस बनेगी, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल 36 पेजेस का और 5 साल वाली वैलिडिटी इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। के बाद नेक्स्ट स्टेप है नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ पे इन सम केसेस यू मे नीड टू अपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, प्लीज़ सेलेक्ट योर नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस। आपके घर के करीब कौन सा पासपोर्ट ऑफिस है जहाँ से आपने पासपोर्ट बनवाया था, उस जिस सिटी से, तो वो सिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और उस सिटी में कौन सा पासपोर्ट ऑफिस आपका जो है वो करीब है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे आपने सेव के बटन को क्लिक कर दिया, उसके बाद भाई ये इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। गिवन नेम, सरनेम, प्रोफेशन आपका आ जाएगा। फिर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे पूछ रहा है भाई आपने हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम अब्रॉड, आपने किसी और मुल्क में असाइलम अप्लाई किया हुआ है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। हैव यू बीन इशूड रेजिडेंट कार्ड विद असाइलम स्टेटस, तो अगर आपके कोई रेजिडेंट कार्ड किसी मुल्क में जहाँ पे आपने असाइलम अप्लाई किया है, अगर आपको इशू हुआ है तो आपने येस करना है, लेकिन यहाँ पे आपने नो कर देना है, ठीक है। आर यू ड्यूअल नेशनल, अगर आपके पास 2 मुल्कों की नेशनलिटी है तो आपने येस करना है, नहीं तो आपने नो कर देना है, ठीक है। फिर आपने सेव के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो परमानेंट एड्रेस जो आपके NIC के ऊपर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर जो परमानेंट वाला एड्रेस है वही आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस कंट्री कौन सी है आपकी, पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान लिखना है। आपका जो प्रोविंस है वो कौन सा है आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिटी आपकी कौन सी है आपने वो लिख देनी है। ज़िप पोस्टल कोड अगर आपको याद है तो आपने लिख देना है, नहीं तो आपने इसको छोड़ देना है। बाकी जो आपका एड्रेस है वो पूरा यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव के बटन को दबा देना है। अगर आपका एड्रेस काफ़ी बड़ा है तो आप उसको एड्रेस लाइन 2 में भी बाकी जो बचा हुआ है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं और सेव कर लेते हैं। सारा प्रोसेस आप करेंगे तो फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सेव के बटन को दबा देना है। अब आपसे भाई डॉक्यूमेंट्स मांगेगा इस स्टेप में। यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने देख लेने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, अच्छा ये प्लीज़ प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स का एक फॉर्म होता है वो आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। उस पर फिर उसको आपने उस पर अपनी फिंगरप्रिंट्स लगा के अपलोड कर लेना है। अच्छा वो फॉर्म यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड फॉर्म, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो
अब ये वाला फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपने क्या करना है, अपनी फिंगरप्रिंट्स लगानी है, इसकी प्रिंट्स आपने निकलवा लेनी है। तो इस फॉर्म की आपने प्रिंट्स निकलवा लेनी है, 3-4 प्रिंट्स आप निकाल लें। अब यहाँ पे देखें राइट थंब, राइट इंडेक्स फिंगर, लेफ़्ट थंब, लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर, ये 4 आपकी जो है ना ये फिंगर्स चाहिए यहाँ पे, उनको उनके थंब इम्प्रेशन आपने देने। 3-4 कॉपियाँ आप इसकी बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये मस्ट बी इन 600 DPI ग्रे स्केल में होना चाहिए। इसको ग्रे स्केल करके 600 DPI में कैसे कन्वर्ट करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले इसको आपने डाउनलोड करना है, इसके ऊपर इसकी प्रिंट निकाल के इसके ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स लगाने। फिंगरप्रिंट्स लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है कि इसको स्कैन करना है दोबारा से। स्कैन जिस वक्त आप करोगे, ख़ुद करते हो या किसी कंप्यूटर वाले से करवाते हो, तो उस सूरत में आपने उसको बता देना है कि भाई 600 DPI में इसको यही आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसको बता देना है कि इसमें करें। अब ये 600 DPI में कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ अभी करके। आपने सिलेक्ट कर लेना है PDF टू JPG कन्वर्टर, ठीक है। कन्वर्ट PDF टू JPG आपने करना है। इस पे आपने आ जाना है आई लव PDF पे, सिलेक्ट करें अपनी PDF फाइल, फॉर्म को सिलेक्ट करें, ओपन करें और इसको आपने कन्वर्ट कर देना है। नॉर्मल में ही आप कर लें, ठीक है। हाई पे करेंगे तो ये हाई पे हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अब आपने क्या करना है, इमेज टू JPG, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है, सबसे ऊपर वाली, इस पे आपने आ जाना है और यहाँ से आपने भाई अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल हमने सेलेक्ट कर ली है और अब आपने क्या करना है, इसको आपने भाई यहाँ पे जाके यहाँ पे आपने DPI जो है ना 600 कर देनी है, ठीक है। 600 कर दें और आप इसको स्टार्ट कर दें। अब ये फ़ाइल प्रोसेस हो गई है हमारी, ठीक है। इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। अब हम आ गए वापस से पासपोर्ट वाली वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपलोड करने हैं। फिंगरप्रिंट वाला डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करना है, ठीक है। तो हम ब्राउज़ में जाएंगे और सबसे पहले ब्राउज़ करेंगे फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म जो अभी हमने, जिसकी 600 DPI हमने बनाया है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ब्राउज़ करेंगे, जहाँ भी आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है वहाँ से आपने उठा लेना है। अभी हमने ये फॉर्म सिलेक्ट कर लिया है, उसको हम अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट फॉर्म जो है वो अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या अपलोड करना है, उसके बाद है प्लीज़ प्रोवाइड CNIC, ठीक है। CNIC आपने जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कॉपी ऑफ CNIC NICOP, ठीक है। ये हम सेलेक्ट कर लेंगे और अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो हमने ब्राउज़ करना है और जहाँ पे रखा हुआ है स्कैन किया हुआ वो कॉपी हमने इसके अंदर अपलोड कर लेनी है। CNIC की आपने दोनों साइड अपलोड करनी है, फ्रंट भी और बैक भी, ठीक है। तो हम इसका बैक साइड भी जो है वो अपलोड करेंगे। तो ब्राउज़ करेंगे और दोबारा से बैक साइड वाली जो स्कैन कॉपी है आपके NIC की वो भी अपलोड कर देंगे। अब हमारे CNIC की जो दोनों कॉपियाँ हैं, फ्रंट और बैक साइड दोनों अपलोड हो चुके हैं, फिंगरप्रिंट भी अपलोड हो चुका है। अब प्रीवियस पासपोर्ट की हमने जो कॉपी है वो जो उसका डेटा पेज होता है वो हमने इसमें अपलोड करना है। तो यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट, तो यहाँ से ब्राउज़ करके उठा लेंगे। ये 4 चीज़ें हमारी अपलोड हो चुकी हैं। अब ये आपसे मांग रहा है लास्ट चीज़, प्लीज़ प्रोवाइड पासपोर्ट पेज नंबर 29। आपका जो पासपोर्ट का पेज नंबर 29 है उसको आपने स्कैन कर लेना है और उसको अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर हर बंदे से अलग अलग पासपोर्ट का जो पेज है वो मांग रहा होता है, ठीक है। तो जो भी पेज आ रहा हो, ये बता रहा हो, तो आपने वही पेज स्कैन करके उसको अपलोड करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो है यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं और अब हम सेव के बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे आप सेव के बटन को प्रेस कर देंगे उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और डिक्लेरेशन पे आ जाना है और ये जितने भी चेक मार्क्स हैं इनके ऊपर बॉक्सेस के ऊपर चेक मार्क लगा के और सेव का बटन दबा देना है। सेव का बटन जैसे आप दबाओगे तो आप पेमेंट वाले पेज के ऊपर आ जाओगे। प्रोसीड टू पेमेंट का ये बटन आपको शो हो रहा होगा, आपने इसको क्लिक कर देना है,
जैसे आप इस बटन को क्लिक करोगे तो आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आ जाएगा और आपने इस चेक बॉक्स को चेक मार्क कर देना, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन को दबा देना है। उसके बाद ये आपसे आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड के हिसाब से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है वो एंटर करके नेक्स्ट कर देना है। फिर आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगेगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दो अपनी, तो उसके बाद ये अगले प्रोसेस पे चला जाएगा। तो फिर ये बैंकिंग के पेज पे आएगा और यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, जो आपका बैंक में नंबर दिया गया है उसके ऊपर आपका OTP आएगा। आपने कंटिन्यू करना है और OTP आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करके आपने फिर इसको सबमिट कर देना है। आपने अपना जो OTP आपके मोबाइल फ़ोन पे आएगा, जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है। उसके बाद आपकी पेमेंट जैसे ही डन हो जाएगी, उसके बाद आपके पास ये कन्फर्मेशन का पेज शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप पेमेंट डन करेंगे उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो, अगर आपने अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई किया है तो 7 से 10 दिन के अंदर आपके जो मुताल्लिका पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके पिक कर सकते हैं। उसका आपको SMS आ जाएगा, ईमेल भी आपके पास आ जाएगा। अगर आपने नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो 20 से 25 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके मुताल्लिका जो पासपोर्ट ऑफिस है जो आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखना चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, आपने पेमेंट पे कर दी, उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसमें कोई इशू तो नहीं है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स गलत तो आपने नहीं अपलोड कर दिया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे दोबारा से आ जाना है और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपने चले जाना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी इन प्रोसेस। ठीक है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका गलत होगा तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा से अपलोड करना होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा तो फिर आपका जो है यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, मतलब वो आपके मुताल्लिका पासपोर्ट ऑफिस तक पहुंच जाएगा। तो जनाब ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यू करने का तरीक़ेकार समझाया। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।